बातों को, ये सब तो होते रहेगा, क्या है नहीं है, लेकिन स्पेशली एक चीज कहें कि पार्टी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, डेकोरेशन अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर की जो कमी है वो निखर के सामने नहीं आनी चाहिए। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि जब भी आपको सामने आना हो, जब भी आपको मौका मिले, स्टेज मिले, तो आप हिला के रखो। हम ये बात हर बार बोलते हैं, क्लास में भी बोलते हैं कि आप पढ़ाई के अलावा इतना स्पेशल एक्टिविटी करके रखिए, नॉवेल्स पढ़िए, पोएम्स पढ़िए, शायरी पढ़िए, गजल पढ़िए, गजल सुनिए, ताकि जब भी आपको मौका मिले तो आप उनको कोट करके किसी चीज को हिला के रखें, है ना। जैसे दुष्यंत कुमार हमेशा कहता था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद ये बोलता भी था कि मतलब हाथ लहराते हुए हर शहर, हर गली, हर चौक, हर चौराहे पे हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। वो लाश आप ही लोग को बोलता था, जिसके अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है, जिसके अंदर का एक्टिविटी खत्म हो चुका है। वो लाश उन मानवों को बोलता था जो कुछ नहीं करते। वैसे आदमी और जानवर में फर्क आपको दिखना चाहिए। अगर आप आदमी हैं तो आपके अंदर एक मानवता होनी चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो तो लोगों को पता चले, लोगों को एक्साइटमेंट मिले, इंटरेस्ट मिले, है ना। तो जिंदगी में इस तरीके का तजुर्बा हमेशा कीजिएगा। जिंदगी को हमेशा उतना बड़ा मुकाम पे ले जाने का प्रयास कीजिएगा जिसमें आपका एक अलग पहचान, आपका एक अलग छवि, आपका जिंदगी रौनक लगे। आप अगर भीड़ में खड़े हो जाए ना तो लोगों को लगना चाहिए कि आप वो स्पेशल आदमी हैं जिसके लिए लोग खड़े थे। अगर कोई स्पेशल आदमी आता भी है और आप पहुंच जाए तो लोगों का अटेंशन आपकी तरफ होना चाहिए। कैसे होगा? ऐसे होगा यू विल हैव टू बी एक्टिव। और इस बात को अगर आप डांट समझिएगा, इस बात को अगर आप गुस्सा समझिएगा तो गुस्सा ही सही, डांट ही सही, लेकिन एक तरीका है जिससे आप जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। और वो तरीका है कि अगर आप यहाँ से जुड़े हैं तो आप अपने फुल एनर्जी को यहाँ लगाइए, जो सिखाया जाता है उस चीज को सीखिए। जीवन जीने की कला क्या होती है वो आपको पता चलेगा। दुनिया में हम दावा के साथ कह सकते हैं कि कोई कोचिंग संस्थान पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करवाएगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी का टाइम नहीं देगा। कोई ये नहीं बताएगा कि नैतिकता क्या होता है, कोई ये नहीं बताएगा कि मानवता क्या होता है, कोई ये नहीं बताएगा कि आप कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे सही हैं। कोई आपके साथ गलती करके चला जाएगा, आपका पैसा ले लेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है और किस चीज को सुधार करना है। अगर आप आदमी हैं, आ जाओ अंदर, अंदर आओ अंशु, बेहतर मनुष्य हैं तो आप मनुष्य बनने का प्रयास कीजिए। नहीं तो एक लाइन मेरा फेवरेट है, हम हमेशा कहते हैं कि समष्टि से सिमटा हुआ आदमी मूल मानवीय गुणों से वंचित होता है। इसका मतलब है कि समाज से अलग अगर आप चले गए तो आपके अंदर की मानवता मर जाएगी। दूसरा चीज आप हमेशा नोट करके रखिएगा कि लाइफ को कभी भी नीचे करके मत देखिएगा कि आपका लाइफ है तो आप एकदम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, निगेटिव जिंदगी जी रहे हैं। आपका लाइफ है तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं उसके लिए, आपका लाइफ है तो आपको कोई मतलब ही नहीं है अपने लाइफ से। तो इस तरीके का सिचुएशन में मत लीजिए। आप अपने लाइफ को हमेशा बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। और वो बेहतर कैसे हो सकता है? तो कुछ अलग करके अपना रास्ता बनाइए, अपना मार्ग चुनिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस डेस्टिनेशन तक जाइए। जैसे आज के एग्जाम्पल को अगर हम लें तो ये एग्जाम्पल यही हो सकता है कि आपने अंधेरे में तीर मारा। आपसे हम 5 दिन से पूछते रहे क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या मैनेजमेंट है, क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है। किसी ने ये बात बोला तक नहीं कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नथिंग। सबका बस एक ही चीज था कि आप जाइए ना सर, हम सरप्राइज देंगे, आप जाइए ना सब हम कर लेंगे, आज ही बता दें, उस दिन देखिएगा ना जो होगा सो, है ना जी, डायलॉग याद है सबको, उस दिन देखिएगा ना जो होगा सो आज ही बता दें। तो दिस इज नॉट कॉल्ड सरप्राइज। और मैं डेकोरेशन और मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपके
अंदर एक निखार है, आपके अंदर एक प्रतिभा झलके। लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? मेरा एक नॉर्मल सा सवाल है, लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? क्या जरूरी है टीचर्स डे मनाने के? बोलिए। एनीवन? लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? बहुत सारे टीचर तो टीचर्स के गिफ्ट के लिए मनाते हैं, ये बात भी सच है ना? बहुत सारे लोग गिफ्ट के लिए मनाते हैं, लेकिन जब राधा कृष्णन का जन्म हुआ था और राधा कृष्णन एक अच्छे टीचर के रूप में उभर करके आए, उन्होंने पूरा मानवता का पाठ पढ़ाया और वो टीचर से लेके राष्ट्रपति तक चले गए, उपराष्ट्रपति तक चले गए, तब लोगों के अंदर आया कि नहीं, एक टीचर में इतनी प्रतिभा हो सकती है कि वो अपने लाइफ को कहीं और लेके जा सकता है। दूसरा चीज कि ऐसा बड़े लोगों का कहना है कि अगर आप किसी भूखे को खाना खिला देते हैं तो आप उसका एक बार भला करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को ज्ञान दे देते हैं तो हो सकता है उसकी जिंदगी सफल हो सकता है उसका जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ जाए, हो सकता है उसका जिंदगी बदल जाए। तो लोग इसके लिए भी टीचर्स डे मनाते हैं, क्योंकि टीचर्स वो तथ्य होता है, जैसे कबीर का कहना था, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं, गोविंद का मतलब भगवान है ना, तो किसको पहले पैर छुएं, किसको प्रणाम करें? तो उनका कहना था गुरु को। क्यों गुरु को? क्योंकि आप ही हैं जो भगवान के बारे में बताए, नहीं तो हमको पता नहीं था कि दुनिया में भगवान होता है ना? तब किसी संस्कृत के महान विद्वान ने लिख दिया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आपके यहाँ एक लव्य जैसा शिष्य भी था, आपके यहाँ साक्षात जैसा शिष्य भी था, आपके यहाँ वाल्मीकि जैसे गुरु भी थे, परशुराम जैसे गुरु भी थे, आपके यहाँ नालंदा जैसा विश्वविद्यालय भी था, विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय भी था। आप उन कलाओं को भूल गए हैं, आप अपनी संस्कृति को भूल गए, आप अपने जीवन के मूलभूत संरचनाओं को भूल गए हैं। अगर हम पारंपरिक शिक्षा की ओर फिर से बढ़ करके देखें तो हमारी जिंदगी सफल सकती है। लोग कहता है कि तुम संस्कृत पढ़ते हो, तुम हिंदी पढ़ते हो, तुम प्रिमिटिव प्राचीन वेद पढ़ते हो, भागवत गीता पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, तुम प्राचीन हो, लेकिन पूरा का पूरा इंजीनियरिंग, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस आपके वेदों में है, पूरा जीवन जीने का कला भागवत गीता में है, आप कभी पढ़ के देखिए। पूरा जीने का कला आपके कुरान में है, आप कभी पढ़ के देखिए। आपने कभी पढ़ा ही नहीं। दूसरा चीज कि आपके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, आप तो उसको प्राचीन मानते हैं। लेकिन लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी जो भी थे वो वेदों से प्रभावित थे, वो भागवत गीता से प्रभावित थे, वो आपके प्राचीन पुस्तकों से प्रभावित थे, है ना? तो आप अपने जिंदगी को संवारने का प्रयास कीजिए, जिंदगी को जाहिल मत बनाइए, ये बात हम हमेशा कहें। अगर मानव है तो दिखना चाहिए, नहीं तो वही होगा। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त यही थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, आपका बुनियाद नहीं हिल रहा है। बार बार ये बात बोल रहे हैं, क्लास में भी रिपीट करते हैं कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं दिख रहा है, आपका इंटरेस्ट मतलब सक्सेस करने की ओर नहीं है, आपका इंटरेस्ट आपके लक्ष्य की ओर नहीं है। यू आर वेरी एक्टिव टू मैनेज ए पार्टी पार्टी के लिए आप बहुत एक्टिव हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए उतना ही एक्टिव है। जिंदगी में अगर आपको मौका मिला है तो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक बात, अगर आप धार्मिक या स्पिरिचुअल मानते हैं तो आप ये बात मानिए कि 84 लाख योनियों से होकर के गुजरता है तब मानव का जीवन मिलता है। ये सनातन धर्म का संस्कृति कहता है कि एक बार मानव जीवन मिला, उसके बाद 84 लाख तरीके से आप जाइएगा, कभी कीड़ा बनिएगा, कभी मक्खी बनिएगा, कभी मच्छर बनिएगा, तब जाके मानव जीवन मिलेगा। और अगर आपके अंदर भी उन्हीं तरीकों से जीना रह गया, बैल के तरह अगर आप हल अगर लगा दिए तो जोत के आगे आपको कोई मतलब नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। यू हैव टू गो थ्रू योर ओन। आपका अलग पहचान दिखना चाहिए, और इस बात को गांठ बांधो कि आपका स्पेशल पहचान दिखना चाहिए।
आप दुनिया में यूनिक लगने चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उस ज्ञान का। किताबी ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो। किताब आपको उतना ही बताएगा जितना सिलेबस है, लेकिन आपकी जिंदगी तब संवरेगी जब आप उससे अलग हटिए। जैसे आईएएस बनने का ख्वाब, बीपीएससी देने का ख्वाब हर किसी को है ना, पीसीएस करने का ख्वाब हर कोई पालता है, लेकिन आप देखिए कि पीसीएस भी उसी को बनाता है जो नैतिकता का एक पेपर लिख के आता है 250 नंबर का। आईएएस भी वही व्यक्ति बनता है जो नैतिकता का एक पेपर लिखता है 250 नंबर का। अगर आप नैतिकता नहीं लिखते हैं, अगर आप उसमें फेल होते हैं एथिक्स में, तो आप नहीं बनिएगा। साइकोलॉजिस्ट वहां भी आपको जज करता है 4 घंटे तक बैठा के, तभी आप आईएएस क्रैक कर पाते हैं। तो जिंदगी में कहीं ना कहीं आप अपने तजुर्बा को बदलने का प्रयास कीजिए। मेरा ये मकसद नहीं है कि आप पार्टी करो, डांस करो या गाना गाओ या स्पीच दो तभी आपकी जिंदगी सफल है, लेकिन हाँ आपके अंदर एक्टिविटी दिखना चाहिए, ये कहने का मतलब है। देयर इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे क्लास जब खाने का टाइम था तो 20 बच्चे से ज्यादा थे, लेकिन जब कुछ करने का टाइम है तो 10 बच्चे भी नहीं। इज इट फेयर? किसी को एडमिशन कराना है, किसी के घर से फोन आ रहा है, किसी को पटना जाना है, किसी को दोस्त को छोड़ने जाना है, बहाना बहुत है, लेकिन जिंदगी में लेक्चर दोबारा नहीं मिलेगा। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई इंसान आपके लाइफ में अच्छा कर रहा है तो उस चीज का अनुभूति आपको तब होगा जब वो इंसान आपके लाइफ में नहीं होगा, या आपके लाइफ से दूर होगा, या आपसे दूर होगा, मिलना मुश्किल होगा, तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि हाँ वो हमको सही बता रहा था, सही रास्ता बता रहा था। या दूसरा चीज कि जब आप एक बार ये होइएगा, फेल होइएगा अपने लाइफ में, एक बार कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा, तब आपको एहसास होगा कि नहीं वो रास्ता सही था, ये रास्ता सही नहीं है, और अब वो मेरे पास नहीं है बताने वाला। आपको डेली अगर ये बोला जाए कि आप हैंडराइटिंग लिख के लाइए, डेली अगर ये बोला जाए कि आप ये पढ़ के आइए, ये पढ़ के आइए, अगर आप वो नहीं करते हैं तो अचानक से क्या होगा? वो उस चीज का एहसास तब होगा जब आपके हैंडराइटिंग पे नंबर कटेगा नहीं। इसलिए बचपन में हमेशा मेरे पापा बोलते थे कि अवसर उस चीज का नाम है जिसके आगे पूरा बाल होता है और पीछे से चिकना होता है। आगे से जब वो अवसर आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपॉर्चुनिटी खो दिया, आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि यही मौका है आपकी लाइफ को चेंज करने का। और जैसे ही पार हो जाएगा, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा तो पीछे से बहुत चिकना होता है, वो पकड़ाएगा नहीं। जैसे समय, आप नदी का बहता धार और टाइम का चलता घड़ी दोनों को देखिए, एक बार जो गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। जैसे नदी का जो धारा है अविरल, वो एक बार अगर आगे बढ़ गया तो दोबारा वो वापस नहीं आएगा। टाइम अगर अभी देखिए कि 11:15 हो रहा है, 5 मिनट के बाद आप 11:15 कर दीजिए, आज के दिन 6 सितंबर 11:15 होगा? नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप मिस कर रहे हैं, ये टाइम। ये घड़ी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मूवी था ना, वैसे ही ये घड़ी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। कुंदन सोच रहा होगा कि 200 में तो खरीद लेंगे तो वो घड़ी मिल जाएगा लेकिन समय नहीं मिलेगा। दोनों इमरान हाशमी एक साथ बैठे हैं, मुस्कान का मुस्कान गायब हो गया है। आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कुछ करिएगा तभी स्पेशल है, आप ऐसे भी स्पेशल हैं। सबसे बड़ा बात कि आप लोगों को पा करके हम धन्य हैं कि हमको आपको पढ़ाने का मौका मिला है। लेकिन हम अपनी गलती भी स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर कमी होगी कि इस बैच को इतना एक्टिव नहीं कर पाए। हो सकता है हम जिंदगी में बिजी हो गए, ट्रेनिंग में बिजी हो गए, ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, ज्यादा कंटेंट नहीं दे पाए, ज्यादा एक्टिव नहीं कर पाए जितना पिछले बैच को किए थे। तो ये मेरे अंदर कमी होगी और हम इस कमी को एक्सेप्ट करते हैं। आई विल ट्राई टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। हम अपने आप को चेंज करेंगे। आपको बदलने नहीं बोल रहे हैं, आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हर कोई अपने हिसाब से ठीक होता है। लेकिन अगर आपको ये बातें समझ में आई होंगी तो आप अपने तरीके से इस पे सोचिएगा और अमल कीजिए।
क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक था मेरा पढ़ाना, और बेहतर बैच मिला, 2 बैच तो बहुत बेहतर मिला, और बेहतर स्टूडेंट्स भी मिला। कुछ लोग पूरा डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से अभी तक, जैसे इमरान फुल डेडिकेशन के साथ, मतलब बेहतर सपोर्ट रहा। इस सपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता कि आज तक हर चीज़ में एक्टिव रहता है, जब भी फ़ोन कर लें, रात हो या दिन हो, एक्टिव रहता है। तो उसके एक्टिविटी को नकारा नहीं जा सकता, उसके सपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता। और अगर टीचिंग लाइन में हम यहाँ तक हैं तो इन लोगों की वजह से हैं, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, बेला में मेरा कोई पहचान नहीं था, और बेला में हम अपना पहचान कायम भी नहीं करना चाहते। इसलिए बहुत दिन तक हम डार्क में रहे। जब हम तैयारी करते थे, पढ़ते थे या गया पढ़ाते थे, तो बहुत दिनों तक हम डार्क में रहे। लेकिन अगर हम आपको डांटते हैं, अगर हम आपको बोलते हैं, अगर हम आपको कुछ करने को कहते हैं, तो उसके पीछे वजह ये है कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे साथ जिंदगी में टीचर्स ने जितना धोखा किया है उतना कोई फ्रेंड या कोई स्टूडेंट नहीं किया होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब उन दिनों को या उन बातों को याद करते हैं तो रोना आता है, क्योंकि टीचर्स भी गेम खेल सकता है, ऐसा हम पहली बार देखे जब हम 2 साल क्लास कर चुके थे, और उसके बाद हमको एहसास हुआ कि हम गलत हैं। मेरे साथ राजनीति हो रहा है। तो टीचर्स भी गेम खेलते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपको ये तब समझ में आएगा जब लाइफ आपका एक्सपायर हो जाएगी, जिंदगी आपकी संवरने की जगह बिगड़ जाएगी। और उसके बाद हम मानते हैं कि हम जहां तक हैं, जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, वो अपने बदौलत पहुंचे। उस जगह को छोड़ने के बाद, उन लोगों से दूरी बनाने के बाद, अच्छा रिजल्ट भी आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया या बैंक में जॉब हो गया, जो भी है, इन चीज़ों को हम बहुत बड़ा नहीं मानते, क्योंकि ज़िंदगी अभी इतना ही नहीं है जितना हम देखे हैं। लेकिन एक्सपीरियंस इसमें बहुत बड़ा है। अगर आप मेरा पर्सनल डायरी पढ़िएगा तो हर पन्ने में आपका आंसू निकलेगा, अगर आप इमोशनल होंगे तो, अगर आपके अंदर मानवता होगी तो, हर पन्ने में। लेकिन उन पन्नों को समझना मुश्किल है, क्योंकि इतना टफ हिंदी लिखा गया है। आप अगर समझ पाइएगा तभी आपको क्लियर होगा कि हम किस पे कटाक्ष कर रहे हैं और किसको क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बोलना चाहते हैं। और जो वो कहानी जानता है उसको पता है कि कितना ज़्यादा ये किया गया है। तो लाइफ का एक्सपीरियंस हम आपको देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपका लाइफ बर्बाद हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि आप भी उन भीड़ में पड़िए जहां आपसे बस पैसा ले लिया जाए और आपकी ज़िंदगी का जिम्मेदारी नहीं लिया जाए कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, या आपके ज़िंदगी में आपको यहाँ से यहाँ तक काम करना है, आपको सफल होना है। हम नहीं चाहते हैं कि आप उन भीड़ में जाइए, और अगर जाना है तो यू मे गो, उसके लिए भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने ज़िंदगी का कर्ता धर्ता खुद होंगे, अपना निर्माता खुद होंगे, अपने आप को समझने वाले खुद होंगे, और आपको इन सब बातों को गौर से सोचना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भीड़ ही देता है। दूसरा चीज, हमेशा लोग कहते हैं कि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। जैसे आप भीड़ में जाके जिंदाबाद जिंदाबाद कीजिएगा तो जिंदाबाद करने वाला का पहचान नहीं होता है, पहचान उसका होता है जो खड़ा होके छाप पे वोट दीजिएगा, उसका चलता है, तो पहचान उसका होता है। जिंदाबाद करने वाला का कोई पहचान नहीं। तो आप इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे, अपने हिसाब से जीने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा एक्टिव होंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो जिंदगी को आप अपने हिसाब से जीने का प्रयास कीजिए, लेकिन हाँ, भीड़ से अलग नहीं होइएगा तो आपकी पहचान छीन ली जाएगी। है क्रिएटिविटी सबके अंदर है, ऐसा नहीं है। किसी के अंदर लिखने का कला है, किसी के अंदर नृत्य का कला है, किसी के अंदर गाने का कला है, किसी के अंदर स्पीच देने का कला है। कला सबके अंदर है, आप उसको निखार नहीं रहे, आप उसको निखारने का प्रयास करें, तब जाके आपकी जिंदगी सफल होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका पार्टी यहीं पे क्लोज है ना। चलिए।